हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपकी रीडिंग में। आई थिंक आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। और ये जो थंबनेल है, ये जो मैसेज है, ये मुझे आज मैं रीडिंग बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 5:05 पे ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ। मुझे डाउनलोड हुआ ये मैसेज, चैनल हुआ ये मैसेज कि लियो सिंह राशि विध्वंस के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, विध्वंस के लिए तैयार हो जाओ। और ये जिस तरीके से ये मैसेज चैनल हुआ ना, और मैं जैसे ही 5:05 पर उठी हूँ और जैसे जस्ट वो मैसेज बाहर आया मेरे अंदर से, और बस मुझे ये बोला, लियो सिंह राशि विध्वंस के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, हालांकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विध्वंस। ठीक है, और मैंने उसको गूगल किया और उसका मतलब है डिसरप्शन। ठीक है, आप कह सकते हैं टावर। ठीक है, और अभी मैंने 111 की एनर्जीज भी यहाँ पर देखी है। और मैंने इस चैनल्ड मैसेज को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ पर कार्ड्स का सपोर्ट लिया है, डिवाइन का सपोर्ट लिया है कि मुझे और ज़्यादा क्लियर करें। देखिए, यहाँ पर ये जो विध्वंस है, ये जो टावर की एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है ना, ये किस किस लिए आ रही है, क्या यहाँ पर एनर्जी है। सबसे पहली बात तो ये आपकी मटेरियल लाइफ को लेकर के है। ठीक है, अ, अभी राइट नाउ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आपकी ना इस समय। हो सकता है ये जो एनर्जी, मुझे नहीं पता है ये कब तक की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि कहने का मतलब ये मैसेज जो अभी आया ना, ये काम अभी ही होगा। ये सिचुएशंस अभी ही है आपके लिए। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आ रही है, ये उसी वक्त के लिए ये मैसेज आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज बहुत कंट्रोल उनके हाथ में है। और जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान तो ये रीडिंग नहीं देख पाएगा जिसके लिए ये मैसेज नहीं होगा, क्योंकि वो जो जिस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं तक ही ये मैसेज जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके लग्न में ओके आप असेंडेंट हैं सूर्य से, ठीक है, सूर्य आपका असेंडेंट है, सूर्य सॉरी लियो आपका असेंडेंट है। ठीक है, सिंह राशि आपकी लग्न राशि है, या फिर ये आपका मून साइन भी हो सकता है, आपकी चंद्र राशि भी हो सकती है। आपके लग्न में अगर राशि कोई भी है, ठीक है, राशि भले ही कोई भी है, आपका लग्न कोई भी है, लेकिन वहां पर सूर्य विराजमान है, मतलब सूर्य प्लैनेट वहां पर है, क्योंकि लियो जो है सन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस राशि के जो लॉर्ड है वो है सूर्य। ठीक है, अगर वहां पर सूर्य है आपकी, ये सारे मैसेजेस मुझे चैनल हुए थे, दैट इज वाई मैं आपको बता रही हूँ। ये चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, आप समझ जाइए ये मैसेज आपके लिए है। अब देखिए, अगर लग्न में आपके सूर्य राशि बैठी है तो वो देख रही है आपके 7th हाउस को, जो कि है आपके रिश्तों का हाउस, आपके रिलेशनशिप्स का हाउस। ठीक है, आपके सोशली जो आप होते हो, आपके पार्टनरशिप्स जिसे कहते हैं हम, या सोशल जो भी होते हो आप, सोशल डीलिंग जहां आपकी होती है 7th हाउस की तरफ। ठीक है, वहां पर उनकी दृष्टि जाती है, तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मेरे फोन की बैटरी भी उस समय ना 7 थी। और एक चीज और बताना चाहूंगी, मुझे 5:05 पे सुबह मुझे ये चैनल मैसेज रिसीव हुआ है, चैनल हुआ है। और सूर्य, ये जो लियो साइन है ना, ये 5 नंबर की राशि है। आप मान सकते हैं 5 नंबर की राशि है ये। और मुझे 5:05 पर ही मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ है, और मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय। मैंने फटाफट से अपने फोन में टाइप करके इस मैसेज को रख लिया था। और मेरे फोन की बैटरी उस समय 77 थी, 77। ठीक है, और अगर हम चार्ट वाइज भी जाएं तो 5वां घर जो है आपकी क्रिएटिव साइड का है। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी लव लाइफ का, आपके जिसे कहते हैं
आपके पूर्वजों का, जो पास्ट के कर्मास बेसिकली आ रहे हैं उनका। और 7 नंबर वैसे भी जो दिखाता है वो कार्मिक रिलेशनशिप्स को, कार्मिक पैटर्न्स को दिखाता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर मैं बहुत आपको श्योरिटी के साथ यहाँ पर बताने वाली हूँ कि ये जो विध्वंस यहाँ पर हो रहा है ना, ये जो टावर की एनर्जी आ रही है ना आपकी लाइफ में, ये उस चीज को लेकर के आ रही है कि जो भी आप कार्मिक डीलिंग कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, यहाँ पर हाईली पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो, आप ऐसे कम्युनिटी में हो सकते हो, या फिर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, कुछ तो है आपके रिश्तों में, आप ऐसे लोगों से यहाँ पर डील कर रहे हो जिनको आप अच्छा समझते हो पर वो आपके लिए अच्छे हैं नहीं, ठीक है। और मतलब यहाँ पर लिटरली टावर की जो एनर्जी आई है ना, ये आपको चौंकाने वाली है, ओके। ये आपको चौंकाने वाली है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये रिवर्स्ड आया है। ये मैसेज के बारे में बताता है बट ये रिवर्स्ड कार्ड आया है। अब ये मैसेज जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है, जहां से आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, कुछ अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं ना खुलासा यहाँ पर हो रहा है। कुछ कुछ बैकस्टेबिंग की है, किसी ने कुछ धोखा आपको दिया है या कोई देने वाला है, ठीक है, कुछ है, कोई चीटिंग चल रही है या कोई चीट करने वाला है, मतलब किसी की सच्चाई यहाँ पर आपके सामने आ रही है। एंड बिलीव मी, यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैंने आई थिंक सो मुझे याद नहीं है, मैंने कलेक्टिव में ये मैसेज दिया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैंने एक रीडिंग में ये मैसेज दिया है कि यू आर फुली प्रोटेक्टेड, ओके। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। बट ये जो एनर्जी है ना, ये आपको कहाँ हिट करेगी, ये आपको इमोशनल लेवल पर हिट करने वाली है, आपके इमोशंस तक जिसे कहते हैं ना डीपली आपको हिट करने वाली है। कुछ है जिस जो चीज है कि मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है, देखिए, मे बी ये कोई थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, बहुत ही कार्मिकली कनेक्शन है यहाँ पर। अब ये थर्ड पार्टी कोई एग्जैक्टली exactly आपके रिलेशनशिप में कोई मेल या फीमेल हो सकते हैं, ये घर के ही कोई इंसान हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एग्जैक्टली कोई भी हो सकती है, ठीक है, ये कोई दोस्त हो सकते हैं क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ है यहाँ पर जो आपकी पीठ पीछे ना आपकी बहुत ज्यादा बुराइयां करते हैं। मतलब ये थोड़ा सा ना बहुत, ये जो मैं बोल रही हूँ कि बुराइयां करते हैं, ये बहुत लिमिटेड हो गया, ये चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, बट ये एनर्जी इस तरीके से रिलीज हो रही है कि कहीं ना कहीं वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपका कुछ बहुत बड़ा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये नॉर्मल एनर्जीज नहीं है, जहां टावर की एनर्जीज आई है ना इस टाइम पीरियड में, और ये जो मैसेज आया है ये इतनी हल्की चीज के लिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया है। यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा है जो क्रिएट होने वाला है या हो सकता है, उससे आपको बचाया जा रहा है। कोई बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। हालांकि मैं इस तरह के मैसेज नहीं करती हूँ, ये मैसेज चैनल हुआ है तो ही मैं ये मैसेज आप तक दे रही हूँ कि कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ क्रिएट की जा रही है, कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है, ओके। और हो सकता है ये टाइम पीरियड में या फिर आने वाले कुछ समय में 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 महीना, अब जब आप रीडिंग देख रहे हो तब से 2 हफ्ते या फिर 1 मंथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसमें ये सीन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो प्लान कर रहे हो ना, वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है, ओके। मतलब कुछ रिस्की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, कुछ रिस्क मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्लानिंग में फेल हो रहे हो, ठीक है, कहीं कुछ अड़चन हो रही है, कहीं चीजें ब्लॉक हो रही हैं, और वो सभी चीजों के पीछे ना ये कोई एक इंसान या ये जो भी है, ये इनका इन्वॉल्व होना है उस चीज के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बड़ा है, कुछ बहुत ही
नेगेटिव है ये चीज, जिससे यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अब आपको क्या करना है अभी राइट नाउ की एनर्जीज मुझे आपकी ना थोड़ी सी, अगर मैं बताऊं जो मैं फील कर रही हूँ ना, कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हो इस टाइम पीरियड में, थोड़ा सा मे बी आप, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पर ना 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स्ड आया था। ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप सेल्फिश हो रहे हो, ये जिसके लिए भी मैसेज आ रहा है ना, प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। अभी यहाँ पर आपको बैलेंस किस तरीके से क्रिएट करना है कि अगर आपको कोई जरूरतमंद इंसान दिखाई देता है, उसकी हेल्प कीजिए, उसको देख करके मुंह मत मोड़ लीजिए, ठीक है। आपको किसी ना किसी तरीके से, मतलब जितना आप कर सकते हैं, आपको उसकी मदद करने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप हेल्प करो, यहाँ पर ना आपकी तरफ से हेल्प की जरूरत है। तो ये सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं इस बहुत बड़ी सिचुएशन में, तो आप किसी ना किसी तरीके से जैसे भी हो सके इस टाइम पीरियड में मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। अभी जबरदस्ती लोग नहीं बना लेनी है कि भैया तुझे जरूरत है, तुझे मेरी हेल्प की जरूरत है, नहीं। जहां नीड है ना, जहां आपको लग रहा है जेन्युइन लोग हैं ऐसे आपके आसपास, या कोई इंसान है जिसको आपकी जरूरत है, जहां थोड़ी सी उसकी मदद कर सकते हैं अपने लिहाज के अकॉर्डिंग, तो उतना आप कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आया है। और इस टाइम पीरियड में ना एक चीज और आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि किसी प्रकार के शॉर्टकट को नहीं अपनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ना आपको किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को नहीं अपनाना है। बेसिकली अगर आप कोई शॉर्टकट अपना रहे हो ना इस टाइम पीरियड में, वो काम आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो वहां पर रुक जाएगा, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि जबरदस्ती ये वन हैंडेड चैरिटी आपको नहीं करनी है कि मुझे तो करनी है, मुझे इसका रिवॉर्ड चाहिए, तो मुझे जबरदस्ती किसी को पकड़ के कर देनी है, ठीक है, वो काम नहीं करना। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो वो इस चीज में काउंट ही नहीं होने वाला है। तो प्लीज ऐसा देखना कि हाँ वाकई में किसी को चाहे छोटी सी भी हेल्प की जरूरत हो, जेन्युइनली आपको उसकी हेल्प करनी है, जेन्युइनली, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्ती वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ आपके ना अनपेड डेब्ट्स हैं, ठीक है, कर्ज हैं आपके ऊपर, ठीक है। वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो जैसे रिलीज नहीं हो रही है, वो खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, ओके। और मैं कह रही हूँ ये सारी चीजें ना मिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि ओ माय गॉड, यहाँ पर भी मैंने आपको 111 की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई थी, अब भी फिर मुझे 111 दिखा है, और इस कार्ड में भी 111 की एनर्जीज है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस लाना होगा, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी को थोड़ा सा लाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना, वो सेल्फिशनेस की तरफ से नहीं आनी चाहिए कि हाँ मुझे तो अच्छा बनकर दिखाना है, वो जेन्युइनली आना चाहिए, जेन्युइनली आपको हेल्प करना है, जेन्युइनली आपको चीजें करनी है, क्योंकि आपको किसी पैटर्न से मुक्त कराया जाएगा डेफिनेटली। ये टावर की एनर्जी आएगी, बट ये आपको जाते जाते, ये आपको आई एम सॉरी, ये आपको जाते जाते जो है ये मुक्त कराकर जाने वाली है किसी साइकिल से, किसी बहुत ही जिसे कहते हैं ना हेवी साइकिल से आपको मुक्त कराने वाली है। माय गॉड, कुछ आपके जो पेन है ना, जो अभी तक आप जिस चीज का पेन ले रहे हो, जिस चीज में आप दबे हुए हो, जिस चीज में आप बंधे हुए हो, आप उस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड रिवर्स्ड है। यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में कि ये चेंज को रेजिस्ट, मतलब इस चीज को प्लीज एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट मत करो, इस बदलाव को आने दो, किसी चीज को पकड़ के मत बैठना, इस चीज से फियर में मत आओ, ओके। इस चेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो चेंज आकर के रहेगा, और इसका आने का मकसद ही यही है कि कोई चीज है जिसमें आप स्टक हो, किसी पैटर्न में, किसी पेनफुल एनर्जीज में, किसी पेनफुल सिचुएशन में आप स्टक हो, किसी चीटेड एनर्जीज में आप स्टक हो, कि कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, लिटरली आपके साथ सच्चे नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में आप हो सकते हो, ऐसे सिचुएशंस के बीच में हो सकते हो, उन चीजों से आपको बेसिकली बाहर लेकर के आया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इंसान है, ये जॉब भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है।
यहाँ पर आपको ना बोला जा रहा है कि आपका रीस्टार्ट किया जाएगा। एक रीसेट बटन यहाँ पर बेसिकली दबाने वाले हैं यूनिवर्स यहाँ पर आपकी लाइफ में, ठीक है? तो इसे हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे रखना है, ठीक है? तो रीसेट बटन आपकी लाइफ में दबाने वाले हैं, जिससे फिर आपकी लाइफ में एक बिल्कुल रीस्टार्ट होगा, ठीक है? बेसिकली आपका रीबर्थ होगा यहाँ पर। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैसेज है इस टाइम पीरियड में आपके लिए। और एक चीज ना और है आपके लिए यहाँ पर, इस टाइम पीरियड में आपको इमोशंस में नहीं बहना है आप, क्योंकि यहाँ पर ना गाइडेंस में आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपको बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना, लॉजिक की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रैक्टिकल माइंड की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, समझ की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस टाइम पीरियड में अगर इमोशंस में बह जाओगे ना, तो आप अपनी तरफ से एक राइट एक्शंस या फिर कहीं राइट डिसीजंस आप नहीं बना पाओगे, आपको उतनी वो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली आप अपने ही इमोशंस में स्टक होकर के रह जाओगे। फिर ये जो कार्ड है ना, ये जो रिवर्स में आया है, ये सीधा ही रह जाएगा कि आप उस लूप में ही फंसे हुए हो। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ओके, देखिए आपकी लाइफ में ना कुछ तो ऐसा पैटर्न चल रहा है जो बहुत ही, जिसे कहते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा पेन मिल रहा है, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है। और आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, जो आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं। मतलब उनके पास और कोई काम धंधा तो है नहीं, वो आपको लेकर के गॉसिप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि उनके गॉसिप का सेंटर पॉइंट आप हो। जितनी बुराइयां हैं, जितनी प्लानिंग्स है आपको लेकर के की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों का अंत होना आपकी जिंदगी से, ऐसे चैप्टर्स का अंत होना, ऐसे रिश्तों का अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और मे बी आपने कुछ गलत लोग अपने जीवन में चुने हुए हैं, या कुछ गलत लोगों के साथ आप डील कर रहे हो ऑलरेडी। तो यहाँ पर यूनिवर्स अब ऐसी आपके लाइफ में बेसिकली जगह बनाने वाले हैं, इन लोगों को यहाँ से डिलीट करने वाले हैं, रिलीज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक ओपन एंड रिसीविंग मोड में रहना है। ये एक बहुत ही, मैं प्रॉपर वे में इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इवेंट आपकी लाइफ में रहने वाला है और बहुत ही अचानक से ये चीज होगी, ठीक है। एक एक्सप्लोजन मुझे दिखाई दे रहा है अभी। ये एक्सप्लोजन जो है ये आपके इमोशंस का भी हो सकता है। देखिए मेरा मोटिव यहाँ पर आपको डराना नहीं है, मेरा मोटिव यहाँ पर आपको अवेयर करना है। अगर कुछ भी नेगेटिव रीडिंग्स में आता है, पॉजिटिव आता है, हम ऑलरेडी ओपन और रिसीविंग मोड में रहते हैं। तो जब भी नेगेटिव आता है तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हमें अवेयर रहने की ज्यादा जरूरत है। हमें उस एनर्जी से डरकर भागना नहीं है, डरकर बैठ नहीं जाना है, हमें बेसिकली अवेयर होना है, ठीक है। तो ये जो टावर है ना, ये आपको टावर लगेगा। मैं आपको एक मैसेज यहाँ पर देना चाहती हूँ जो मुझे चैनल हो रहा है। ये टावर आपको टावर लग सकता है, बट इसमें आपका बुरा नहीं है। इसमें बुरा किसका है, इसमें बुरा भी कहें या फिर कर्मा अगर मैं बोलूं, तो कर्मा किसको मिलने वाला है, सामने वाले पर्सन को मिलने वाला है, ठीक है, जो गलत कर रहा है एक्चुअल में। ये टावर मूवमेंट आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। ये ऐसे लोगों को रिलीज करने के लिए आपके जीवन में से आ रहा है, और ऐसे लोगों की सच्चाई को डाइजेस्ट करने के लिए आपको वो स्ट्रेंथ, आपको वो पावर दी जा रही है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना लिटरली आपको इस टाइम पीरियड में वो पावर दी जा रही है कि अब आपको, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। मुझे नहीं पता ये क्या है भाई आपकी जिंदगी में, किस तरह से आप इस एनर्जी से अटैच्ड हो, बट आप इस चैलेंज को ना अब कंप्लीट करोगे। वो उतनी शक्ति, उतनी पावर, उतनी स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड की जा रही है इस टाइम पीरियड में। उतना ब्रेव आपको बनाया जा रहा है, ठीक है, उतना ब्रेव आपको बनाया जा रहा है इस टाइम पीरियड में। तो माय डियर, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहें इस टाइम पीरियड में, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें और
इस टाइम पीरियड में, इस सिचुएशन में इमोशंस में आपको नहीं बहना है। आपको अपने लॉजिकल माइंड को यूज करना है इस टाइम पीरियड में। लॉजिकल माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अपने इमोशंस को इस टाइम पीरियड में बिल्कुल साइड कर देना है आपको, और अपने लॉजिकल माइंड के को यूज करते हुए आपको डिसीजन यहाँ पर इस टाइम पीरियड में लेना है। ये कार्ड अपने आप से आ गया, मैं तो यही 2 कार्ड्स ले रही थी आपके लिए। आपके लिए जो मैसेज है ना, आपके लिए जो लेसन है इस टाइम पीरियड में, अगेन वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का लेसन, ठीक है। कि देखिए, ये परिवर्तन होना, ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये परिवर्तन होना आपकी जिंदगी में कितना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वो कंफर्मेशन मिली है विद द 9 ऑफ कप्स। कुछ चीजें हैं जो आपको, कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलना चाहती हैं। बेसिकली आप उसकी एक अर्ज पर हो, ठीक है, आप उसके कंप्लीशन मोड पे हो, पर ये चीजें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। मतलब लिटरली मुझे ना ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप एक सर्कल के, जो वर्ल्ड का कार्ड होता है ना, आप उसके बिल्कुल पॉइंट पर खड़े हो, आप बाहर निकलना चाहते हो, आप ब्लेसिंग्स को पाना चाह रहे हो, पर ये जो अनवांटेड और नेगेटिव कोड्स जो आपके साथ जुड़ी हुई है ना, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, वो आपको पीछे खींच रही हैं। जो यूनिवर्स मुझे ये इस टाइम पीरियड में दिखा रहे हैं कि आप जो है उस साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, वो विश आप तक आ नहीं पा रही है, वो कंप्लीशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसी अभी नेगेटिव कोड्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनको तोड़ने के लिए, जिनसे आजाद कराने के लिए यूनिवर्स खुद कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाले हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को अचीव कर पाओ, या वहां तक आप रीच कर पाओ, वहां तक आप पहुंच पाओ, उनको पा पाओ, ठीक है। और लिटरली यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप यहाँ पर आया है, क्योंकि यहाँ पर है आप डिजर्व करते हो प्रोस्पैरिटी, आप डिजर्व करते हो अबंडेंस, और यहाँ पर यूनिवर्स वेट कर रहे हैं कि कब आपकी ये कॉर्ड कट हो और कब आपकी तरफ वो प्रोस्पैरिटी, वो अबंडेंस आपको सेंड की जाए, ठीक है, क्योंकि आप इसके काबिल हो, आपने वो हार्डवर्क किया है। आप जिसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स वो ब्लेसिंग आपको देना चाहते हैं, ओके। तो और ये जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आएंगी ना, इसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। बट ये कुछ चीजें हैं जिनको निकलना आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिटरली वहां पर जैसे रस्सी एक ब्लैक कलर की बंधी हुई है, वो एनर्जेटिकली आप उनसे कनेक्टेड हो, जो वो आपको आगे जाने नहीं दे रही है, वो आपको बार बार पीछे खींच रही है। तो इस एनर्जी से बेसिकली आपको इस टाइम पीरियड में बाहर निकाला जा रहा है, जो लिटरली आपकी लाइफ में अल्टीमेटली इसके बाद आपकी लाइफ में वो बैलेंस जो है ना, जो मिस आप अभी कर रहे हो ना बैलेंस, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, परफेक्ट बैलेंस यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं, ओके। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे आप तक सेंड करनी थी, आप तक मुझे पहुंचानी थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेज मिला हो, और आपने उस मैसेज को रिसीव करा हो, और आप अवेयर हुए हो, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पर जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड की गई है उनको यूज कीजिए, अवेयर रहिए, ओके, और इस चेंज के लिए ओपन रहिए, ओके। तो यस माय डियर लियो, ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।